हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा। और मैं महेंद्र वर्मा हमेशा की तरह आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। तो ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नया आने वाला वीडियो हो तो सबसे पहले जानकारी आप लोगों तक जो है वो पहुँच जाओ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, CCMT 120408 इंसर्ट में नोज रेडियस कितना है। तो इंसर्ट का नोज रेडियस कितना है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है, ए है 0.4 mm, बी है 0.6 mm, सी है 0.8 mm और डी है 1.2 mm। तो इसका सही आंसर है वो है आपका 0.8 mm। तो इंसर्ट का जो लास्ट वाला जो अंक होता है वो इंसर्ट के नोज रेडियस को जो है वो बताता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, लेथ मशीन पर कार्य करते हुए आपने कोई शाफ्ट बनाई है, आपने शाफ्ट बनाई है। तो शाफ्ट को मापने पर उसका जो आउटर डायमीटर है वो आ रहा है 29.997। तो ये आ रहा है आपका मिलीमीटर आ रहा है। तो ड्राइंग के अनुसार शाफ्ट का जो माप है, ड्राइंग जो दी गई थी उसमें टॉलरेंस सहित इसका माप दिया गया था तो 30.005 और प्लस माइनस के अंदर आपका है 0.004 mm। मतलब कहने का है कि प्लस माइनस में 4 जो है वो माइक्रोन का आपको टॉलरेंस दिया गया है। और आपको आपने जो पार्ट बनाया है तो वो पार्ट आप कौन सी बिन के अंदर जो है वो रखेंगे। तो आपने ये वाला जो है वो साइज़ ये आपने मशीन में अभी बनाया है, ठीक है, और आपने ये वाला जो साइज़ है ये आपकी ड्राइंग में दिया गया है। तो आपने कंपैरिजन करना है ड्राइंग के साइज़ से और एक्चुअल साइज़ के अकॉर्डिंग आपने जो है वो कंपैरिजन करना है कि आपने जो पार्ट बनाया है वो आपका पार्ट सही है या गलत है। अगर आपका पार्ट सही है तो आप कौन सी बिन में रखोगे, आपका पार्ट गलत है तो कौन सी बिन में रखोगे। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है, यहाँ पर अगर आपका ये पार्ट 29.97 अगर सही है तो कौन सी बिन में रखोगे और अगर गलत है तो कौन सी बिन में रखेंगे। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आएगा आपका लाल बिन। तो इसको रेड बिन में रखेंगे क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका जो है आपने जो बनाया है ये पार्ट आपका अंडर साइज आ रहा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो है ये साइज जो आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, अंडर साइज आ रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, CNC मशीन पर कार्य करते हुए आपने कोई शाफ्ट बनाई है, शाफ्ट को मापने पर उसका अंदरूनी व्यास। अब यहाँ पर जो कोई शाफ्ट बनाई है ना उसका जो आपका इंटरनल डायमीटर की बात कर रहा है और पिछले क्वेश्चन में आउटर डायमीटर की बात कर रहे हैं। तो उसका ID का जो बोर है वो 29 मिलीमीटर आ रहा है, 29 mm आ रहा है। और ड्राइंग के अनुसार शाफ्ट का माप टॉलरेंस सहित 30.005 और प्लस माइनस 0.004 मिलीमीटर है। तो आपके द्वारा बनाई गई शाफ्ट को कौन से बिन में रखेंगे। तो आपका ये जो साइज है ये ड्राइंग का साइज है, ठीक है, टॉलरेंस सहित आपको दे रखा है और ये आपका एक्चुअल साइज है। तो आपने कंपैरिजन करना है कि ड्राइंग की वैल्यू के अनुसार आपका पार्ट सही बना है या गलत बना है। तो जिस प्रकार से देखा जाए तो ये वाला पार्ट आपका कैसे बना है, तो इसको आप कौन सी बिन में रखेंगे क्योंकि ये बोर में है। तो ये जो माप आपका बना है ये आपका आपके टॉलरेंस वैल्यू से बिल्कुल जो है वो क्या है, लोअर लिमिट से भी कम बना है। तो ये पार्ट आप कौन सी बिन में रखोगे, ID में आपका पार्ट है तो आप इसको जो है वो येलो बिन में रखेंगे क्योंकि ये होल आपका जो है वो एक्चुअल साइज से छोटा बना है। तो आप इसको जो है वो दोबारा से रिवर कर सकते हो, आपका जो ये पार्ट है ये पीली बिन के अंदर रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम किसे कहते हैं। तो प्रोग्राम क्या होता है, तो इसके अंदर जो CNC मशीन का जो प्रोग्राम होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो पहला इसका आंसर है, कमांड के ग्रुप को प्रोग्राम कहते हैं, दूसरा ब्लॉक के ग्रुप को प्रोग्राम कहते हैं, तीसरा प्रोग्राम को प्रोग्राम कहते हैं और तीसरा आता है सभी। फिर आता है, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि इसका सही आंसर कौन सा है। सही आंसर है इसका ब्लॉक के ग्रुप को प्रोग्राम कहते हैं क्योंकि जो भी CNC मशीन का, VMC मशीन का, HMC मशीन का किसी प्रकार कोई प्रोग्राम होता है तो बहुत सारी ब्लॉक मिलकर के जो है वो क्या करती है, एक प्रोग्राम का निर्माण करती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत सारी ब्लॉक जो है इसके अंदर है। ब्लॉक का मतलब होता है यहाँ पर एक प्रोग्राम की एक लाइन को क्या बोला जाता है, ब्लॉक बोला जाता है। तो ये आपका जो है वो प्रोग्राम होता है। तो ब्लॉक के ग्रुप को क्या बोलते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कमांड किसे कहते हैं। तो कमांड किसे कहते हैं, इसकी आंसर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 4 आंसर आपको खुले हुए हैं। कमांड के ग्रुप को प्रोग्राम कहते हैं,
ब्लॉक के ग्रुप को प्रोग्राम कहते हैं। अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिकल नंबर के कॉम्बिनेशन को कमांड कहते हैं, जैसे आपका G03, M01 और G0 कोड आपका है, और लास्ट में आपका सभी। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा आपका अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिकल नंबर के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, कमांड कहते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी कमांड होता है, कोई भी कोड होता है ना, एक पहला अक्षर जो है वो आपका अल्फ़ाबेटिक होगा और उसके बाद में जो भी आएगा आपका वो न्यूमेरिकल नंबर होगा। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, एक कमांड बनती है। चाहे आपका जी कोड हो, चाहे वो एम कोड हो, चाहे वो आपका एड्रेस कोड हो, ये सभी जो होती है वो क्या होती है, ये कमांड होती है। आगे बढ़ते हैं। सब प्रोग्राम किसे कहते हैं? तो सब प्रोग्राम क्या होता है? कमांड के ग्रुप को सब प्रोग्राम कहते हैं। किसी प्रोग्राम में बने हुए छोटे छोटे प्रोग्राम को सब प्रोग्राम कहते हैं। अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स और न्यूमेरिकल नंबर के कॉम्बिनेशन को प्रोग्राम कहते हैं, और लास्ट में आता है सभी। तो इसका सही आंसर आपका आता है किसी प्रोग्राम में बने हुए छोटे छोटे प्रोग्राम को सब प्रोग्राम कहते हैं। कोई एक बड़ा प्रोग्राम होता है, उसमें छोटे छोटे प्रोग्राम बने होते हैं, हर एक टूल के अलग अलग प्रोग्राम बने होते हैं, उनको सब प्रोग्राम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। MDI में स्पिंडल को लॉक करने के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल किया जाता है? अगर आप MDI कोड में आप स्पिंडल को लॉक करना चाहते हो तो कौन सा कोड का इस्तेमाल करेंगे? पहला कोड आता है आपका M03, दूसरा M04, तीसरा M05 और चौथा M19। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो M19 कोड का इस्तेमाल करते हैं। इसका सही उत्तर है M19, स्पिंडल ओरिएंटेशन ऑन। तो इसको स्पिंडल ओरिएंटेशन ऑन कहते हैं। M19 का कोड यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंबल इंडिकेटिंग दी सरफेस। तो यहाँ पर जो है वो आपको पूछा गया कि सरफेस को कौन सा सिंबल इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है ए के अंदर आपको जो है वो इस प्रकार से सिंबल दिखाया गया है, बी के अंदर आपको इस प्रकार का सिंबल दिखाया गया है, और सी में इस प्रकार का सिंबल दिखाया गया है। तो इस प्रकार के सिंबल है जो है वो, तो हमें ढूंढना है कि सिंबल इंडिकेटिंग दी सरफेस, सरफेस को कौन सा सिंबल जो है इंडिकेट करता है। तो इसका सही आंसर आता है आपका आंसर ए। तो ए में जो आपका इंडिकेटिंग कर रहा है वो आपका जो है वो सरफेस को इंडिकेटिंग करने वाला सिंबल है। आगे बढ़ते हैं। सिंबल इंडिकेटिंग दी सरफेस दैट रिक्वायर्स मटेरियल रिमूव। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि मटेरियल रिमूव करने के लिए सरफेस के अंदर किस प्रकार का जो है वो आपको सिंबल दिया जाएगा। तो इस प्रकार का ए, बी में आपका ये सिंबल है, सी में आपका इस प्रकार से सिंबल है, और ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर आपका आता है बी। बी के अंदर जो सिंबल है, तो ये वाला सिंबल जो है इस प्रकार से अगर आपको कहीं सिंबल दिया जाता है, इसका मतलब है कि ये यहाँ पर जो भी मशीन होती है उसके द्वारा मटेरियल को रिमूव किया जाएगा, ठीक है। और ये आपका सिंबल जो है वो इस प्रकार से ऊपर से बंद होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है मटेरियल को रिमूव करने के लिए सरफेस का जो है वो सिंबल होता है। व्हाट आर द सिंबल ऑफ रफनेस ग्रेड नंबर। यहाँ पर रफनेस ग्रेड नंबर आपको दिया गया है N10, N11, L12। तो N10, N11, L12 का जो आपका रफनेस ग्रेड सिंबल क्या होता है? तो यहाँ पर आएगा आपका ए में इस प्रकार से एक उल्टा त्रिभुज, बी में 2 उल्टे त्रिभुज, सी में 3 उल्टे त्रिभुज, डी में 4 उल्टे त्रिभुज। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर आता है वो आपका आता है ए। तो ए के अंदर जो है वो एक उल्टा त्रिभुज दिया गया आपको। इसका मतलब ये है कि ये N10, N11 और N12 रफनेस ग्रेड को इंडिकेट करता है। उसके बाद में अगला आता है आपका व्हाट आर द सिंबल ऑफ रफनेस ग्रेड नंबर N1, N2, N3। तो इसके लिए रफनेस ग्रेड नंबर कौन सा होगा? ए आपका उल्टा एक त्रिभुज, 2 उल्टे त्रिभुज, 3 उल्टे त्रिभुज और 4 उल्टे त्रिभुज। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर आता है वो आता है आपका सही उत्तर है 4 उल्टे त्रिभुज। ये जो आपको दिया गया है ये आपका जो है वो आपका N1, N2 और N3 का एक सिंबल होता है जिसमें 4 उल्टे त्रिभुज दिए जाते हैं। तो ये आपका जो है वो रफनेस ग्रेड को बताता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर MDI मोड में मशीन के स्पिंडल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन और 1000 RPM पर मिनट की स्पीड से घुमाना हो तो MDI में किस कमांड का उपयोग करेंगे? तो आपको MDI के अंदर जो है वो अगर स्पिंडल को क्लॉकवाइज घुमाना पड़े तो आपको 1000 स्पीड पे कैसे घुमाएंगे? इसके लिए आपको कौन सा कमांड लगेगा? M04 S1000, M03 S1100, M03 S1000 और M05
का कोड लगेगा। तो इसका सही आंसर आपका आता है M03S1000 आपने जो है वो MDI के अंदर लगाना है और एंड ऑफ ब्लॉक लगाना है। तो आपका जो है वो स्पिंडल 1000 की स्पीड पर जो है वो घूमने शुरू कर देगा MDI मोड में। दी गई ड्राइंग में चैम्फर के स्टार्ट पॉइंट पर एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर आपको एक ड्राइंग दी गई है। तो यहाँ पर आपको पीछे का डायमीटर 100 का दिया गया है, यहाँ आगे का डायमीटर जो है वो 50 mm का दिया गया है। 100 का जो डायमीटर है उसकी लेंथ जो है 50 mm की है और 50 mm का जो डायमीटर है उसकी लेंथ 60 mm की है। और इसके आगे जो है वो आपको C1.5 × 30 डिग्री का एक चैम्फर दिया गया है। तो इसके आगे का जो स्टार्ट पॉइंट का जो डायमीटर है वो आपको नहीं दिया गया। तो इसका स्टार्ट पॉइंट ज्ञात करना है आपको। तो स्टार्ट पॉइंट इसका कितना होगा, इसके लिए आपको क्या करना है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो आपको क्या होगा, सही आंसर आएगा आपका 48.269 mm आपका जो है वो यहाँ पर आंसर आएगा। और ये आंसर कैसे आया है इसकी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे कर रखी है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ में बताया था कि चैम्फर का जो स्टार्ट पॉइंट है उसको निकालने का जो है वो फार्मूला क्या होता है। फार्मूला आपका यहाँ पर ये है चैम्फर लेंथ इंटू 2 × tan थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमें 30 डिग्री दी गई है और 2 इसलिए लगाया क्योंकि दोनों साइड से हमें जो है वो चैम्फर दिखाई देता है, इसलिए हमने 2 लगाया है। तो यहाँ पे 1.5 आपका चैम्फर लेंथ हो गया इंटू 2 × tan थीटा की मान लगा दिया हमने। तो 0.57 tan थीटा का मान होता है, तो इक्वल में 1.731 आया है। तो ये जो वैल्यू आई है ये परपेंडिकुलर वैल्यू होती है दोनों साइड की, और इस दोनों साइड की परपेंडिकुलर वैल्यू को हम लोग ने जो क्या करना है 50 में से जिस डायमीटर के ऊपर हमने चैम्फर लगाना है उसमें से माइनस करेंगे। तो 48.269 mm हमारा जो है वो चैम्फर की वैल्यू आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। दी गई ड्राइंग में रेडियस के स्टार्ट पॉइंट पर एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर जो है वो एक ड्राइंग दी गई है जिसमें आगे का डाया 30 mm का है और आर जो है वो यहाँ पे लग रही है कॉर्नर पे R 5.0 की, और पीछे का डाया 50 का है। डाया 50 की लेंथ 50 mm है और 30 की लेंथ जो है वो 60 mm है। तो आगे का स्टार्ट पॉइंट कितना होगा, इसका एक्स की वैल्यू कितनी होगी स्टार्ट पॉइंट रेडियस की। तो यहाँ पे आंसर आपको दिया गया है 35 mm, 25 mm, 20 mm और 15 mm। तो इसका सही आंसर ये है 20 mm। 20 mm कैसे आया दोस्तों, क्योंकि आपका रेडियस जो है वो 0.5 mm इधर एक साइड से, 0.5 mm एक साइड से, तो टोटल हुआ 10। 10 को माइनस कर देंगे हम लोग 30 में से, तो आपका आगे का डायमीटर जो है वो 20 mm आपका आ जाएगा और 20 एक्स एक्सिस की वैल्यू आपकी होगी। आगे बढ़ेंगे। दी गई ड्राइंग में मीट्रिक थ्रेड का साइज M40 × 2 में थ्रेड की डेप्थ कितनी होगी। तो यहाँ पर ये एक मीट्रिक थ्रेड का आपको जो है वो डेप्थ निकालना है। तो यहाँ पे M40 × 2 अगर आपको कोई ड्राइंग में मान दिया गया है तो इसका डेप्थ कितना होगा। तो यहाँ पर जो है वो आपको अलग अलग आंसर दिए गए 1.123 mm, 2 mm, 1.5 mm, 1.2268 mm। तो इसका सही आंसर आपका आता है 1.2268 mm आपका जो है वो थ्रेड का डेप्थ होगा। तो यहाँ पर जो है वो आपको आंसर जो है वो मैं यहाँ पे निकाल के बताता हूँ। तो फॉर्मूला क्या होता है थ्रेड की डेप्थ निकालने का, 0.6134 × पिच, और इसके बराबर में निकलता है आपका थ्रेड का डेप्थ। तो इसको फार्मूले में पुट करते हैं। तो 0.6134 × पिच, 2 mm का आपका पिच यहाँ पे दिया गया है। तो आपका जो थ्रेड का डेप्थ आएगा वो आपका आएगा 1.2268 mm। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दी गई ड्राइंग में मीट्रिक थ्रेड का साइज M40 × 2 में थ्रेड का माइनर डायमीटर कितना होगा। तो माइनर डायमीटर निकालेंगे। तो माइनर डायमीटर यहाँ पर दे रखा आपका जो है वो सही उत्तर इसका आ रहा है 37.5464 mm। तो ये कैसे आया आपका, तो यहाँ पर आपको मैंने निकाल के बताया था कि ऊपर वाले इस फॉर्मूले से हम लोग थ्रेड की डेप्थ को निकालते हैं, और दूसरा फॉर्मूला लगता है मेजर डायमीटर -2 × थ्रेड की डेप्थ इक्वल टू माइनर डायमीटर। तो यहाँ पे 40 mm का मेजर डायमीटर था, -2 × 1.2268 mm आपने लगाया, माइनस कर दिया, और तो आपका 37.5464 mm आपका जो है वो माइनर डायमीटर आएगा थ्रेड का। आगे बढ़ते हैं। CNC टर्निंग मशीन में कौन सी वर्क ऑफसेट को यूज़ किया जाता है। तो CNC टर्निंग मशीन में जो वर्क ऑफसेट यूज़ की जाती है वो होती है आपकी वर्क शिफ्ट ऑफसेट को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। VMC मशीन में कौन सी वर्क ऑफसेट यूज़ की जाती है। VMC मशीन में जो वर्क ऑफसेट यूज़ की जाती है फ्रेंड्स, इसके अंदर आपके ऑप्शन है वर्क कोऑर्डिनेट ऑफसेट, वर्क शिफ्ट ऑफसेट, ज्योमेट्री ऑफसेट और वियर ऑफसेट। तो इसके अंदर आपका आता है सही उत्तर
वर्क कोऑर्डिनेट ऑफसेट को यूज किया जाता है वीएमसी मशीन में। जब कोई नया कंपोनेंट बनाना हो तो सबसे पहले कौन सी ऑफसेट मशीन में डाली जाती है? तो जब नया कंपोनेंट बनाएंगे तो सबसे पहले कौन सी ऑफसेट डाली जाती है? वियर ऑफसेट, वर्क ऑफसेट, ज्योमेट्री ऑफसेट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आता है आपका ज्योमेट्री ऑफसेट डाला जाता है। आप जब भी कोई नया कंपोनेंट बनाते हैं तो शुरुआत में उसका जो है वो प्रोग्राम डालने के बाद में आपको ज्योमेट्री ऑफसेट लेना होगा। तो दोस्तों आज मेरे द्वारा आपको बताए गए जो क्वेश्चन आंसर थे वो आपको कैसे लगे मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आज का ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।